नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणा देने वाली कविता दीवानों की हस्ती की दुनिया में चलेंगे और इसके गहरे अर्थों को समझेंगे। कविता की शुरुआत ही इन दमदार पंक्तियों से होती है जो हमें सीधे इसके खास किरदारों से मिलवाती हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये दीवाने हैं कौन। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ दीवाने का मतलब कोई पागल इंसान नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपनी ही धुन में रहते हैं, बेफिक्र, और दुनिया को एक अलग और बड़ी ही खूबसूरत नजर से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले इन बेफिक्र घूमने वालों से मिलेंगे, फिर कविता के छंदों की यात्रा करेंगे, कवि का गहरा संदेश जानेंगे, फिर एक छोटा सा टेस्ट होगा आपकी समझ का, और अंत में एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ इसे समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले छंद से और इन दीवानों के मस्त मौला स्वभाव को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कवि भगवती चरण वर्मा जी इन पंक्तियों से ही इन घूमने वालों के जीवन के पूरे फलसफे की, मतलब उनकी फिलॉसफी की नींव रख देते हैं। तो देखिए, सार ये है कि इन दीवानों का कोई एक ठिकाना, कोई एक घर नहीं होता। वो किसी जगह से बंद कर नहीं रहते, और सबसे अच्छी बात, वो जहां भी जाते हैं अपने साथ मस्ती और खुशियों का माहौल ले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके चलने से हवा में भी खुशी की धूल उड़ रही हो। अच्छा, अब जब हम उनके स्वभाव को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी ये यात्रा और दुनिया से उनका मिलना जुलना कैसा होता है। ये छंद दिखाता है कि जब ये दीवाने लोगों से मिलते हैं तो उन पर एक बड़ा ही गहरा और मिला जुला असर छोड़ते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, वो जहाँ जाते हैं खुशियां तो लाते हैं, पर जब वो चले जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। मतलब वो एक ही समय में खुशी और बिछड़ने के गम दोनों का कारण बन जाते हैं, और लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि अरे, ये आए कब और चले कब गए। तो फिर ये हमेशा चलते ही क्यों रहते हैं, कहाँ जाते हैं? ये छंद उसी सवाल का जवाब देता है। उनकी कोई मंजिल नहीं है। उनसे ये मत पूछो कि किधर जा रहे हो। उनका मकसद तो बस चलते रहना है, और इस चलने में वो दुनिया से अच्छे अनुभव लेते हैं और बदले में दुनिया को अपना प्यार, अपनी प्रेरणा देकर आगे बढ़ जाते हैं। एक खूबसूरत लेन देन है ये। और ये पंक्तियां, ये शायद उनके जीवन को देखने के नजरिए का, उनकी फिलॉसफी का सबसे गहरा हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए जैसे जिंदगी एक जूस है। कभी ये जूस मीठा होता है, यानी सुख, और कभी ये कड़वा होता है, मतलब दुख। पर ये दीवाने क्या करते हैं, वो सुख और दुख के इन दोनों घूंटों को एक ही भाव से पीते हैं। मतलब न तो सुख में ज्यादा इतराते हैं और न ही दुख में घबराते हैं, दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। ये छंद उनकी उदारता और उनकी हिम्मत की एक अविश्वसनीय मिसाल है। वो कहते हैं कि ये दुनिया भिखमंगों की है, सब कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम इस दुनिया में सिर्फ प्यार लुटाते चलते हैं। और हाँ, अगर कभी असफल भी हो गए तो उससे डरते नहीं, उस असफलता को भी एक निशानी की तरह अपने दिल पर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। हार से न डरने का कितना शक्तिशाली सबक है ये। और इन सब अनुभवों से गुजरकर वो कविता के अंतिम और सबसे आजाद कर देने वाले संदेश तक पहुंचते हैं। वाह, अब उनके लिए अपना पराया कुछ नहीं है, और वो ये समझ जाते हैं कि उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने डरों से, अपनी सोच से बांध रखा था। और आखिरकार वो अपने ही बनाए इन बंधनों को खुद ही तोड़कर आगे चले जाते हैं। असली आज़ादी तो अंदर से ही मिलती है। तो हमने सारे छंद तो समझ लिए। अब इन सभी विचारों को एक साथ रखकर देखते हैं कि कवि असल में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कविता का जो सबसे बड़ा संदेश है वो है जीवन में संतुलन, बैलेंस, यानी सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से अपनाना, न खुशी में बहक जाना और न ही दुख में टूट जाना। अच्छा, अब जब हमने कविता को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो क्यों ना एक छोटी सी क्विज से अपनी समझ को परखा जाए। तैयार हैं? सोचिए जरा, क्या है इसका जवाब? 3 सेकंड है आपके पास। सही जवाब है बी, मस्ती। याद है ना, मस्ती का आलम साथ चला। अगला सवाल, दीवाने सुख दुख को कैसे देखते हैं? और इसका सही जवाब है सी, वे दोनों को समान रूप से अपनाते हैं, सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पीते हैं। और आखिरी सवाल, दीवाने किसके बंधन तोड़ते हैं, समाज के, परिवार के या अपने खुद के? बिल्कुल सही जवाब है सी, अपने खुद के बंधन।
और यही क्विज का आखिरी जवाब हमें कविता के सबसे शक्तिशाली, सबसे जरूरी संदेश की ओर ले जाता है। ये एक अकेली लाइन पूरी कविता का सार है कि हमें कोई और नहीं बांधता, हम खुद ही अपने डर, अपनी सोच के बंधन बनाते हैं और उन्हें तोड़ने की ताकत भी हमारे ही अंदर होती है। और ये कविता हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे अपने बनाए हुए ऐसे कौन से बंधन हैं जो हमें एक बेहतर और खुलकर जिंदगी जीने से रोक